ठीक है, तो यहाँ पे ये टैप कर रही है, मैं जा रही हूँ नादिया की तरफ। अब नादिया के पास जो चेहरा है, नादिया एक सवाल है, क्योंकि आप ग्लॉसी बेस कर रही हो, सो मुझे ये बताना है आवाम को कि ग्लॉसी बेस किस स्किन के लिए नहीं बनी, ये बता दें कि कौन ना करे भाई, ये इतनी ग्लॉसी बेस ना लगाए। अब जैसे इसकी स्किन बड़ी साफ सुथरी है, हाँ, तो इस पे आराम से हो जाएगी, हो सकती है बिल्कुल। अब अगर आपके बहुत ज्यादा झाइयां हैं, हाँ, और पिगमेंटेशन है, तो अगर आपको कलर करेक्शन की जरूरत है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है ग्लॉसी बेस। लेकिन मैं जो हूँ, जो ग्लॉसी बेस जो बताऊंगी करने का जो तरीका है, उसके अंदर मैं एक्चुअली अपना जो मैट बेस है, मैं अपना मैट बेस ही इस्तेमाल करूंगी, बिकॉज हमारे द कॉन्सेप्ट ऑफ डूई बेस या ग्लॉसी बेस, इसके आपने बेस के ऊपर पाउडर नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे मौसम के लिहाज से हमारी वो जो ग्लास बेस जो होता है ना, वो है ज्यादातर सिर्फ शूट्स की हद तक, ठीक है। वो जो चीज है वो एक्चुअली रियलिटी की हद तक जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो डूई लुक है, वो डूई लुक आप दे सकते हैं, लेकिन डूई उसको छोड़ नहीं सकते। आपको उसको मैटिफाई करना जरूरी है, पाउडर के साथ सेट करना जरूरी है, ताकि वो बेस हिले नहीं, हटे नहीं, वो उतरे नहीं। अब जैसे हुदा है ना, हुदा ब्लॉग बनाएगी जी अपनी उसके नीचे बेस के नीचे वो लगा लो ग्लोई, फिर ऊपर भी वो है जो चिकनी बेस होगी वो लगा लो। सो हुदा दुबई में रहती जहाँ एसी में आती है, एसी मतलब कि बस स्टॉप भी जो है वहाँ पे भी एसी लगा हुआ है ना। तो हमारे यहाँ तो ये चक्कर नहीं है, नहीं हो सकता हमारे यहाँ, गर्मी दुबई में ज्यादा है बिल्कुल, लेकिन हर चीज एसी, बाथरूम में भी एसी है। सो हमें अपने हिसाब से करना है। आजकल तो वैसी शादियां या सब चीजें आउटडोर में हो रही हैं, हाँ, लेकिन आजकल क्योंकि अब मौसम क्योंकि चेंज हो गया है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई अगर जिसकी स्किन ड्राई है और जिसकी कम्प्लेक्शन भी साफ है, तो वो डूई बेस अपनी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यू नो लाइक वो ड्राइनेस की, वेदर की ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन भी हल्की सी ड्राई हो जाएगी, तो वो आपकी बेस भी ड्राई हो जाएगी, आप कैसे शुरू करें? पी जाएगी। एक बहुत जरूरी चीज है, ये मैंने काफी देर से पकड़ा हुआ है, ये है टिंकल रेजर है, ये टिंकल रेजर, हाँ, जो कि ये एक सेफ्टी रेजर होता है, फेस के लिए होता है, आसानी से मिल जाता है। हाँ, ये आसानी से मिल जाता है। आपको ग्लास बेस के लिए सबसे पहले जो चीज करनी है ना, वो आपको ग्रासी फेस नहीं चाहिए अपना, मतलब कि हेयरी फेस नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी टिप है ये। तो आपको सबसे पहले जो है वो अपने, क्योंकि जो आपका कैनवस होता है ना, जैसे कि अंडा है, जैसे कि कांच है, बिल्कुल स्मूथ होता है, इसी तरीके से आपके फेस के ऊपर बाल भी नहीं हो सकते। अगर आपके फेस के ऊपर बाल होंगे तो वो आपका वो ग्लास नुमा चीज नहीं लुक आएगी, ठीक है ना। तो आपको ये टिंकल रेजर के साथ जो भी यू नो लाइक इसके अंदर तरीकेकार ये होता है कि आपको अपने फेस को हल्का सा स्ट्रेच करके, और जो भी एरिया है जहाँ पे भी बाल हैं उस एरिया में जो भी किए हुए ना बाल, तब भी ग्लासी लुक नहीं आएगा जब तक बाल गायब ना हो। या लोग समझेंगे हम तो ब्लीच किए हुए। नहीं, ब्लीच वाली भी जो है ना लुक में वो आपकी फज जो है ना, जो वो फज है वो नजर आता है। तो वो आपकी जो ग्लास स्किन है ना, वो आपकी स्किन ही जो है ना वो इतनी क्लियर और इतनी स्मूथ होनी चाहिए। अच्छा, ये बेहतर ऑप्शन है फेस वैक्स से ज्यादा, क्योंकि उसी दिन अगर वैक्स करा के आए हैं तो फिर तो अवॉइड करते हैं ना इतना बेस वेस लगाना, वरना पोर्स में घुस जाता है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शन है वैक्सिंग से। क्योंकि ये आप, एक तो ये है कि आप ये आराम से घर पे भी कर सकते हैं, और इससे जो है वो आपकी जो डेड स्किन होती है वो भी हट जाती है, और इससे जो है वो आपकी जो जाहिर बाल तो खैर हट ही जाते हैं, लेकिन ये है कि जो आपकी जो डेड स्किन होती है ना वो हट जाती है, तो उससे जो है बड़ा आपको डेड स्किन तो उससे भी हटती है, वैक्स से भी। लेकिन वैक्स से एक चीज मैं बताऊं आपको, मैंने जिंदगी में जो है ना वो आज तक मैं सिर्फ एक दफा वैक्स कराया। तभी तो तुम चमकती हो हर वक्त। इसलिए क्योंकि वैक्स आपके पोर्स को भी खोल देता है, ठीक है। जब आपके पोर्स को खोल देता है और उसके ऊपर अगर आप बेस लगाएंगे तो क्या होगा, वो जाहिर है सारा का सारा उसी में जाएगा ना।
आपके पोर्स जब खुल जाते हैं तो आपकी स्किन भी जो है वो और ज्यादा, मतलब फॉर मी पर्सनली मैंने वैक्स नहीं किया है जब से जो है वो मैं यू नो लाइक एक दफा शायद मैंने वैक्स कराया, जब मैंने फील किया उससे एक्नी भी आपको होती है, ठीक है, वैक्सिंग से ये काफी एक प्रॉब्लम होता है। एक्नी क्यों होती है वैक्सिंग से? क्योंकि आपकी जो है वो पोर्स इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो अब जो है वो मैंने इनके टिंकल रेजर हटा दिया, टिंकल रेजर से बाल हटा दिए हैं। अच्छा, अब नाउ ग्लास स्किन में अगेन जरूरी बहुत ये है, इनकी स्किन क्योंकि ड्राई है, एक्सेसिवली ड्राई है, तो स्किन प्रेप करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ग्लास स्किन में स्किन आपकी प्रेप बहुत जरूरी है, आपकी स्किन हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, आपकी स्किन की केयर बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। ये अभी जो है वो मेरा नया फेस मिस्ट निकला है, इसमें से एक जो फेस मिस्ट में से जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है कोकोनट फेस मिस्ट, ठीक है। अब जैसे क्या करता है फेस पर? ये हाइड्रेशन करेगा। आंख बंद करो। अच्छा, अब फर्ज करें कि नादिया का ये मिस्ट नहीं है किसी के पास, तो गुलाब का अर्क डाल सकते हैं, गुलाब के अर्क या कुछ? हाँ, गुलाब का अर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन आपको मतलब कोई ऐसा फेस मिस्ट इस्तेमाल करना है कि जिससे हाइड्रेशन बड़ी अच्छी हो, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने जो है ये फेस मिस्ट लगाने के बाद अगेन मैं ये अपनी, अगर कोई एक्नी का किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि शी इज अ यंग गर्ल, इस वजह से जो है वो मैं अभी जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेरी ही स्किन ब्रांड का जो अभी नया मेरा टोनर निकला है, ये एक्नो ज़ैप का ये टोनर इस्तेमाल। ग्लास स्किन के लिए पहले टोनर भी लगाएंगे? हाँ हाँ, स्किन प्रेप वेरी नेसेसरी। अच्छा जी, टोनर मेकअप से पहले मतलब लाइक इसलिए लगा रहे हैं कि स्किन बिल्कुल, टोनर आपके पोर्स को सील कर देता है, मतलब छोटे कर देता है। सो ये इस्तेमाल करते हैं वो जो होता है वो एल्कलाइन होता है, जो साबुन सर्फ जिस तरह शैम्पू होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। उसके ऊपर जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं वो काम हमारी स्किन पे टोनर करता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है, बैलेंस करता है। जब तक स्किन बैलेंस नहीं होगी जब तक शाइन करेगी नहीं करेगी। अच्छा, जो अभी तक नादिया ने 3 स्टेप किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसने एक ट्वीजर कहते हैं, क्या कहते हैं, टिंकल रेजर, ये आपको आराम से मिल जाएगा। ये आप करके अपने जो घास नुमा बाल या छोटे हो या बड़े हो, जो भी आपकी स्किन पर हैं, चाहे आपने ब्लीच भी किया हो, उससे आपने वो बाल रिमूव करने। देन नेक्स्ट स्टेप नादिया ने किया कि एक मिस्ट अपने जो ब्रांड का था वो डाला, फेस मिस्ट, जिससे चेहरा मॉइस्चराइज हुआ। मैंने देन फिर तीसरा नादिया ने टोनर लगाया है। अब मैं जो हूँ वो सीरम लगा रही हूँ, ठीक है ना। सीरम कौन सा है, क्या है? ये सीरम मेरी ही ब्रांड का, ये दूसरी वाली वाइट एंड ग्लो है। इस सीरम वाइट एंड ग्लो जो है वो आपकी जो एक्नी वाला जो मेरा टोनर था वो स्किन को, पोर्स को टाइटन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि और वो एक्नी से भी आपको थोड़ा सा बचाएगा। आपकी अगर जिसको भी जो है वो एक्नी का इशू होता है, लेकिन अगर एक्नी का इशू नहीं भी, आप फिर भी उसको लगा सकते हैं, बिकॉज वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो नादिया ये सीरम जो है, क्या ये बेस को टिकने देगा चेहरे पर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये अब्सॉर्ब हो जाता है ना स्किन में। अच्छा, बिल्कुल। अक्सर एक जमाना होता था जब हम, और वैसे भी इनकी स्किन जो है वो ड्राई है, तो क्योंकि इनकी स्किन ड्राई है तो ये तो अब देखें ना, अब ये सारी चीजें पिए जा रहा है, और जितना मैं लगा रही हूँ ऑलरेडी इनकी स्किन में शाइन आ रही है। ओके, आप देख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल आ रही है, ठीक है। जितना मैं लगा रही हूँ। अच्छा, मैं ग्लास स्किन के लिए डबल सीरम लगाऊंगी। ये मेरी हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है ये, लेकिन ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम है। ये अगेन मेरी ही ब्रांड का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। अगर तुम्हारी ब्रांड नहीं है किसी के पास, फिर क्या करें, फिर क्या लगाएं? भाई देखो, मेरी ब्रांड लोकली अवेलेबल है, तो कोई यहाँ पे कोई भी नहीं बहाना बना सकता कि जी नहीं है। तो मैं तो कहूंगी कि जी आप मेरी ही ब्रांड। चलो, अगर मैं तुमसे पूछती हूँ बीनश, अगर वो नादिया की ब्रांड नहीं है, तो देखिए ये इसमें हाइलुरोनिक एसिड है ना, आप किसी भी हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम यूज कर सकते हैं। जरूरी ग्लासी स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड लगाना? Because skin prep is very important. If you are not going to use the kind of ingredients your skin want for the glass skin, how can you expect the skin to come out like that? अच्छा, नहीं हो सकता। आपको मतलब हम लोग सब कहते हैं कि हाय
कोरियंस की स्किन कितनी खूबसूरत है, लेकिन कोरियन स्किन की जो प्रेपरेशन होती है ना, वो होती है एक 7 स्टेप रूटीन होता है उनका, दिन में भी और रात में भी। अच्छा, तो आप 7 स्टेप्स, हम लोग यहाँ मुश्किलों से खवातीन कहती कि यार हमसे तो मुंह ही नहीं धुलता, मुंह धुले तो बात, मुंह धोले तो बहुत बड़ी बात है। हाय यार, इसके बाद क्रीम लगाना है, क्रीम के बाद सिरम, या सिरम के बाद क्रीम लगाना है, She's actually right. She's actually right. हाँ यार, हमसे तो नहीं होता, सारी चीजें पढ़ी हुई है लेकिन हम नहीं कर सकते। वो 7 स्टेप्स करते हैं, 7 स्टेप्स। She's right. She's actually right. एंड जब तक वो 7 स्टेप्स करते हैं, जाहिर है उनकी स्किन इतनी फ्लॉलेस होती है। देखिए, एफर्ट तो लेना पड़ता है ना, अगर आपको अच्छा, और ये सही वाली बात है, जैसे लाइक मैंने अपनी जिंदगी देखी है, जब मैंने जिस चीज का ख्याल किया है सो वो नजर आई है, ऑफ कोर्स नजर आता है। हाँ, वो आपको सुस्ती थोड़ी खत्म करनी देखिए, जहाँ तक ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट है ना, दैट्स लाइक अ फ्लॉलेस फिल्टर वाली स्किन जो होती है, आप उसको बुरी स्किन के साथ वो ही नहीं कर, अचीव ही नहीं कर सकते इस लुक को, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स तो लेने। ग्लास बेस के लिए आपकी स्किन फ्लॉलेस आपको बनानी अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली जो ग्लास स्किन है ना, वो आप एक्नी स्किन पे नहीं कर सकते। हाँ, ओके, ये एक और चीज है। अगर आपकी पिगमेंटेशन वाली स्किन है, आप उसको चलें, ठीक है, आपने जो है ना जिस तरीके से भी जो है वो आपने उसको 2 मिनट है हमारे पास, और उसके अंदर मैं बेस का बता सिरम को जो है वो कर रही हूँ। आप देखिए कितना जो है वो प्रेप करना पड़ता है स्किन को एक ग्लास। हल्का हल्का सा मैं इसको टैपिंग से इस वजह से मसाज कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी ब्लड फ्लो भी जो है वो बढ़े, ठीक है ना। अच्छा। ताकि ये स्किन प्रेप में जो है वो बड़ा जरूरी है। तो बेसिकली मैं जो कहने की कोशिश करी थी वो ये कि अगर हम पिगमेंटेशन वाली स्किन को कलर करेक्शन एक्सेट्रा से जो है वो हम लोग उसको कवर करके एंड में हाइलाइटर और वो सारी चीजें दे दें, लेकिन एक्नी स्किन क्योंकि टेक्सचर्ड स्किन होती है, इस वजह से वो ग्लास नुमा चीज नहीं उतना। आई वुड ऐड, एक्नी के अलावा जो है वो बहुत ओवरली जिनके रिंकल्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा ओवर रिंकल्स होते हैं, उनमें भी ग्लास इफेक्ट नहीं होता। ओपन पोर्स के लिए, उसके लिए टाइट स्किन, उसके लिए पहले आप अपनी स्किन के ऊपर काम करें एंड देन बड़ी उम्र की खवातीन पे आई डोंट थिंक सो, अगर उनकी स्किन जो है रिंकल्ड है। अच्छा, मैग्नीफाई हो जाए। हाँ, अब मैं अपनी जो ये बेस है, जो मेरी पंप इट अप फाउंडेशन है, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सेमी मैट है। हाँ, सेमी मैट है। हाँ। ये बिल्कुल। अच्छा, ये एक जरूरी चीज एक और है, वो ये है कि ये एक ब्रश है विच इज कॉल्ड स्टिपलिंग ब्रश, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बेस को आपकी स्किन में थोपेगा नहीं, ठीक है। ये लाइट रखेगा बेस को, स्टिपलिंग ब्रश कहलाता है ये, ठीक है। इससे जो है ये एक्चुअली जो है ना वो बहुत पतली बेस लगेगी, पतली बेस लगेगी। हाँ। ठीक है ना। ग्लास स्किन में आपको चाहिए ही पतली बेस। यस, आप बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते गाढ़ी मोटी बेस लगाना, क्योंकि फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब मैं ये स्टिपलिंग ब्रश इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, स्टिपलिंग ब्रश, ठीक है ना। और अब इसके अंदर जो है ना, जो जरूरी चीज है वो ये है कि इट हैज टू बी वर्क्ड इनटू द स्किन, ठीक है ना। सो ये जो स्टिपलिंग ब्रश होता है, ये आपको, अब मुझे नहीं पता कि लोकली जो है वो और कौन से ब्रांड में अवेलेबल है, लेकिन खैर मेरे ब्रांड में है, और इंटरनेशनली मैक में ब्रशेस भी हैं। हाँ, ब्रश एल्फ में भी मिलता है, अगर सस्ता चाहिए तो एल्फ में भी मिलता है। अच्छा, एल्फ का मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे मैक का पता था, और मुझे अपने ब्रांड का पता है, लेकिन किसी और ब्रांड का स्टिपलिंग ब्रश का मुझे नहीं पता। बट स्टिपलिंग ब्रश जो है वो it really helps in keeping a very light base. अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं।